आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह मुल्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब में एक सूरत ऐसी है जिसमें 30 आयात हैं जो आदमी के लिए सिफारिश करेंगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाए। और तिरमिज़ी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क पढ़ा करते थे। और सूरह मुल्क जो है वो अज़ाब कब्र से बचाने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो ज़ात नहायत बाबरकत है जिसके दस्ते कुदरत में तमाम जहानों की सल्तनत है और वह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। अल्लाह ताला शुरू में अपना तारुफ़ करवा रहे हैं कि कैसी अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बाबरकत है और उनके हाथ में हर चीज़ की पहचान है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है, हर चीज़ पर उनका इख्तियार है, कुछ भी उनके हाथ से बाहर नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी पैदा कर सकते हैं और कुछ भी ख़त्म कर सकते हैं। बादशाह को फ़कीर, फ़कीर को बादशाह कर सकते हैं, इल्म वाले को बेइल्म वाले को इल्म वाला कर सकते हैं। वो सब कुछ करने के पे पूरी तरह कुदरत रखते हैं। वो जिसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा फरमाया कि वह तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन से अमल बेहतर करने वाला है, और वो गालिब है, बड़ा बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी क्यों दी और मौत क्यों आएगी, ताकि वो हमें चेक कर रहे हैं हम में से कौन कौन उनकी अताअत के मुताबिक और उनकी रज़ामंदी के मुताबिक, उनकी रज़ामंदी के लिए जो है, उनकी खुशनुदी के लिए जो काम करता है, उनकी फरमाबरदारी में रह के ज़िंदगी गुजारता है। ऐसा अमल कब होता है? जब नीयत खालिस हो और सुन्नत के मुताबिक हो, इस फहसना से ना टकराए। और जहाँ तक बात है आज़माइश की, लियब्लुवकुम, तो देखें अम्बिया तक भी आज़माए गए। उनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ, अय्यूब, यूनुस अलैहिस्सलाम वगैरह हैं। तो आम इंसान का टेस्ट नहीं होगा क्या? वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने 7 आसमान तह बतह करके ऊपर तले बनाए, और तुम खुदाए रहमान के निज़ाम तख्लीक में कोई बेसाख्तगी और अदम तनासुब नहीं देखोगे। सो तुम निगाह उठा कर देखो, क्या तुम इसकी तख्लीक में कोई शिकाफ या खलल नज़र आता है? फिर दोबारा निगाह उठा कर देखो, बार बार निगाह उठा के देखो, तुम्हारी नज़र थक कर पलट आएगी और कोई भी नुक्स तलाश करने में नाकाम होगी। यानी सिर्फ़ एक आसमान को ही देखें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इतना बड़ा आसमान है, तो बार बार भी अगर तुम देखो ना, तुम्हें उसमें कोई शिकाफ, कोई ख़ामी, कोई नुक्स कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और बेशक हमने सबसे करीबी आसमान यानी ये जो दुनिया का आसमान है, इसको चिरागों से मज़य्यन फरमा दिया, मतलब सितारों से सजा दिया, और हमने इन्हीं में से बाज़ को शैतानों यानी सरकश और क़ुव्वतों को मार भगाने यानी इनके मनफी असरात ख़त्म करने का ज़रिया भी बनाया है। और हमने इन शैतानों के लिए दहकती आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, दोज़ख का अज़ाब है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। जब वो इसमें डाले जाएंगे तो इसकी खौफनाक आवाज़ सुनेंगे और वो आग जोश मार रही होगी, गोया अभी शिद्दत गज़ब से फट कर पारा पारा हो जाएगी। जब भी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा तो इसके दरोगा इनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था? यानी जहन्नुमियों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो जहन्नुम पे जो जिन दरोगों की ड्यूटी है, जिन गार्ड्स की ड्यूटी है ना, वो पूछेंगे ज़रूर कि तुम्हें कोई भी नसीहत करने वाला, समझाने बुझाने वाला नहीं आया था? तुम्हारी हरकतों से रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था जो आज तुम यहाँ पे पहुँच गए हो? तो आगे से क्या कहेंगे? कालू बला कद जाअना नज़ीर, क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डर सुनाने वाला आया था, तो हमने झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज़ ही नाज़िल नहीं की, तुम तो महज बड़ी गुमराही में पड़े हो। और वो कहेंगे, अगर हम हक़ को सुनते या समझते होते तो हम आज अहले जन्नत में शामिल ना होते। यानी उस दिन अफसोस करेंगे कि काश लौ कुन्ना नस्मअ औ नाक़िलू, काश हम सुन तो लेते, काश हम अक्ल से काम तो लेते। आज जब कुरान हदीस के ज़रिए किसी को दावत दी जाती है, स्पेशली मुशरिकाना तौर तरीक़ों को छोड़ने के लिए, एक अल्लाह से जोड़ने के लिए, ठीक है, तो लोग सुन कर ही नहीं देते। और अगर सुनते भी हैं तो सुनी अनसुनी कर देते हैं, अपनी अक्लों को इस्तेमाल नहीं करते, बस अंधाधुंध तकलीदी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो उस दिन ये जहन्नुमियों का ये जुमला होगा, लौ कुन्ना नस्मअ औ नाक़िलू, काश हम सुन लेते या काश हम अक्ल से काम लेते, गौर व फ़िक्र करते। फ़ातरफ़ू बिज़म्बिहिम फ़सूक़ा लिअस्हाबि सईर, बस वो अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेंगे, सो दोज़ख वालों के लिए रहमत इलाही से दूरी है। बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, उन्हीं के लिए तो बख्शिश और बड़ा अजर है। अभी रब को नहीं देखा
और बिना देखे ही हर वो काम छोड़ देते हैं जो रब को पसंद नहीं, और हर वो काम करते हैं जो जिसमें रब की रज़ामंदी है, तो उनको क्या मिलेगा? मग़फ़िरत और बड़ा अजर। और तुम लोग अपनी बात छुपा कर कहो या उसे बुलंद आवाज़ में कहो, यकीनन वो सीनों की छुपी बातों को खूब जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियारात और इल्म का यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी को पता चले ना चले, लेकिन अल्लाह ताला को सब पता होता है। जो भी हम बात किसी से कर रहे हैं उसके पीछे नीयत क्या है, मकसद क्या है, मतलब क्या है, और हमारा इखलास क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो सीनों में मौजूद है वो भी, अगर हम किसी को कुछ बता नहीं रहे तो अल्लाह ताला सब जानते हैं। भला वो नहीं जानता जिसने पैदा किया, हालांकि वह बड़ा बारीक बीन हर चीज़ से खबरदार है। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नर्म व मुसख्खर कर दिया, सो तुम उसके रास्तों में चलो फिरो और उसी के दिए हुए रिस्क में से खाओ और उसी की तरफ मरने के बाद उठ कर जाना है। यानी तुम्हारे लिए ये ज़मीन बनाई, ज़मीन में चढ़ना फिरना तुम्हारे लिए आसान कर दिया, रहना आसान कर दिया, खाने का बंदोबस्त कर दिया। फिर क्या होगा? मरोगे इसी ज़मीन में और इसी ज़मीन से उठाए जाओगे उसी की तरफ। क्या तुम आसमान वाले रब से बेखौफ हो गए हो कि वह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे, इस तरह कि वो अचानक लरज़ने लगे? यानी इसी ज़मीन पे तुम चलते हो और गुनाह करते हो, नाफरमानियाँ करते हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी कोई डर नहीं कि इसी ज़मीन में अल्लाह ताला जो है अचानक ज़मीन फटे और तो तुम्हें धंसा दे। क्या तुम आसमान वाले रब से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दे, सो तुम अनकरीब जान लोगो कि मेरा डराना कैसा है। पत्थरों की बारिश किन कौमों पर आई थी? कौम लूत और अस्हाब फील पर जो है वो पत्थर भेजे गए थे। वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, और बेशक उन लोगों ने भी झुटलाया जो उनसे पहले थे, तो कैसा था मेरा डरावा। क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर पर फैलाए हुए, कभी पर समेटे हुए नहीं देखा? उन्हें फ़िज़ा में गिरने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय रहमान के बनाए हुए कानून के। बेशक वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। यानी परिंदों का इतना बुलंद प्रवास करना, उड़ना, अपने परों को खोलना, बंद करना, ये सब कुछ कौन कर रहा है? किसने उनको सिखाया है? भला कोई ऐसा है जो तुम्हारी फ़ौज बनकर खुदाए रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे? काफिर महज धोखे में मुब्तला हैं। भला कोई ऐसा है जो तुम्हें रिस्क दे सके अगर अल्लाह तुमसे अपना रिस्क रोक ले? बल्कि वो सरकशी और हक से नफ़रत में मजबूती से अड़े हुए हैं। क्या वो शख्स जो मुंह के बल ऊंधा चल रहा है ज़्यादा राह रास्त पर है, या वो शख्स जो सीधी हालत में है सही राह पर गामजन है? अब आयत नंबर 22 में ना अल्लाह ताला एक एग्जाम्पल के ज़रिए क्वेश्चन कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि एक तरफ वो शख्स है जो सर झुका के चल रहा है, ऊंधा, मुंह के बल ऊंधा चल रहा है, यानी जानवरों की तरह चल रहा है, और दूसरी तरफ एक शख्स वो है जो सर उठा के चल रहा है। मुराद इससे ये है कि एक तरफ एक इंसान अंधेरों में जी रहा है, अंधाधुंध तकलीदी अकायद और अमाल पर जो है अपनी उसकी ज़िंदगी जो है वो मुनस्सिर है, लेकिन एक दूसरी तरफ वो इंसान है जो हक़ को लेकर, हक़ को जानकर, दलाइल के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को इस्तवार किए हुए हैं और उसी के मुताबिक वो जी रहा है। या फिर एक तरफ इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है और मुतकब्बिर है, तो अपने ऊपर ही नज़र डालता है, ख़ुद को ही दुरुस्त समझता है, दूसरों की तरफ तवज्जो ही नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ एक वो इंसान है जो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए जीता है और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जो ज़िंदगी है गुजार रहा है। तो इनमें से फिर कौन सा सीधी राह पर है, कौन सा दुरुस्त है? आप फरमा दीजिए, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया और तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाई। तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। नहीं तुम्हें देखने सुनने की तौफीक दी, एहसास जज्बात के लिए जो है वो दिल दिया है, और तुम इन नेमतों का शुक्र ही नहीं अदा करते हो। नेमतों का शुक्र कैसे होता है? जब इन अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को अल्लाह ही के मुताबिक जो है ना, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। फरमा दीजिए, वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और तुम रोज़े क़यामत उसी की तरफ जमा किए जाओगे। जो इतनी बड़ी ज़मीन में तुम्हें फैला सकता है वो तुम्हें इकट्ठा नहीं कर सकता इसी ज़मीन पर। और वो कहते हैं ये क़यामत का वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? फरमा दीजिए, उसके वक्त कर्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तो सिर्फ वाज़ेह डर सुनाने वाला हूँ। अगर वक्त बता दिया जाए तो डर ख़त्म हो जाएगा। यानी ये तो नहीं पता वो कब आनी है, लेकिन आनी तो है ना, तो उसकी तैयारी करें, कभी भी आ सकती है।
फिर जब इस दिन को करीब देख लेंगे तो काफरों के चेहरे बिगड़ कर स्याह हो जाएंगे और उनसे कहा जाएगा यही वो वादा है कि जिसके जल्द जाहिर किए जाने के तुम तलबगार थे। स्याह हो जाएंगे वजूहुल लज़ीना कफरू, गुनाहों की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, नदामत की वजह से, गुस्से की वजह से, खौफ और हैबत की वजह से स्याह हो जाएंगे। फरमा दीजिए भला ये बताओ कि अगर अल्लाह मुझे मौत से हमकिनार कर दे जैसे तुम ख्वाहिश करते हो, जो मेरे साथ हैं उनको भी या हम पर रहम फरमाए, यानी हमारी मौत को मुअख्खर कर दे, तो इन दोनों सूरतों में कौन है जो काफरों को दर्दनाक अज़ाब से पनाह देगा। अगर एक मुशरिक को जो है वो अल्लाह से जुड़ने की कोशिश की जा रही है और वो मुसलसल इनकार किए जा रहा है, तो उसके लिए ये आयत जो है ना, उसको समझाने के लिए, मरने के बाद जी उठने के लिए ये आयत एक बेहतरीन दलील है कि ठीक है तुम अगर मेरी बात नहीं मानते, दावत कबूल नहीं करते हो, और हो सकता है मैं मर जाऊँ और मेरे साथ मेरी तरह के जितने भी लोग हैं वो भी मर जाएँ, फिर हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए क्योंकि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, तो तुम अपना बताओ तुम्हारा क्या बनेगा। फरमा दीजिए वही खुदा रहमान है जिस पर हमें मान लाए और उसी पर हमने भरोसा किया, बस तुम अनकरीब जान लोगे कि कौन शख्स खुली गुमराही में है। ठीक है, अब ये क़यामत के दिन ही पता चलेगा, या तो मौत के वक्त पता चल जाएगा, सारे पर्दे जो हैं हट जाएंगे मुशरिक के लिए और मोहिद के लिए, या फिर ना क़यामत के दिन तो सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा ना कौन गुमराही में है। फरमा दीजिए अगर तुम्हारा पानी ज़मीन में बहुत नीचे उतर जाए यानी ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, तो कौन है जो ज़मीन पर तुम्हें बहता हुआ पानी ला दे। पानी की नेमत की बात हो रही है क्योंकि उसी से जो है ज़िंदगी की इब्तदा हुई, उसी से ज़िंदगी में मौजूद तमाम नेमतों का दारोमदार है। तो इसीलिए एंड में सिर्फ एक नेमत का जिक्र है कि अगर मैं ये ले जाऊँ सिर्फ ये एक नेमत, तो कौन है जो इसको वापस ला के देगा। सूरतुल कलम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से जो हैं वो पैदा की, उसमें अर्श है, कल्म, आदम, जन्नत अदन, और बाकी चीज़ें जो है ना उनको कुन से जो है तख्लीक फरमाया। यहाँ पे वो ख़ास कलम ही मुराद है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया और उसने तकबीर लिखी, फिर उसके बाद सारी चीज़ें लिख डाली जो भी अल्लाह ताला को मतलूब थी। नून वल क़लमी वमा यस्तरून, कसम है कलम की और उस मज़मून की जो फ़रिश्ते लिखते हैं। ए हबीब मुकर्रम, आप अपने रब के फ़ज़ल से हरगिज़ दीवाने नहीं हैं। कलम की कसम खाकर और उसके लिखे हुए चीज़ों की कसम खाकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप को जो आपके रब ने नेमत अता की है ना, उसके साथ आप बिल्कुल भी दीवाने मजनून नहीं हैं। क्योंकि कुफ़ार मक्का एतराज़ करते थे ना कि इनको जुनून लाहक हो गया है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये इतना अज़ीम किताब है, इसकी बातें, इसके कलामात इतने अज़ीम हैं, तो इनको समझ नहीं आती कि एक मजनून इनको कैसे जो है बयान कर सकता है, पेश कर सकता है। ये मजनून का काम तो नहीं हो सकता ना इल्मी बातें करना, तो इनके ख़ुद के इल्ज़ाम में ही तज़ाद है। और बेशक आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म ना होगा, और बेशक आप अज़ीमुशान ख़ल्क़ पर कायम हैं। यानी जिसके पास कुरान की नेमत है और वो उसके मुताबिक अमल भी कर रहा है, तो उसके पास ना ख़त्म होने वाला अजर है। और बेशक आप अज़ीमुशान ख़ल्क़ पर कायम हैं। आयत नंबर 4, अल्लाह ताला की तरफ से गवाही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक की। तो लोग चाहे जितनी जैसे आप पे बातें बनाते रहें, एतराज़ात और इल्ज़ाम लगाते रहें, अल्लाह ताला ख़ुद अकेले गवाह काफ़ी हैं आपके इखलाक के। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आपका खुल्क कुरान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अपनी हाथ से नहीं मारा सिवाय जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के, और या फिर सिवाय उन लोगों के जिन पर हद लगती हो, जिन्होंने अल्लाह ताला की हदूद जो है वो तोड़ी हों। अपनी ज़ात की खातिर कभी किसी से बदला नहीं लिया सिवाय अल्लाह की खातिर स्टेप लेने हों तो वो हमेशा लिए हैं। पसंद करीब आप भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे तुम में से कौन दीवाना है। बेशक आपका रब इस शख्स को भी खूब जानता है जो इसकी राह से भटक गया है, और उनको भी खूब जानता है जो हदायत याफ्ता हैं। सो आप झुटलाने वालों की बात ना माने। वो तो चाहते हैं कि दीन के मामले में आप बेजा नरमी इख्तियार कर लें तो वो भी नरम पड़ जाएं, और आप किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो बहुत कस्में खाने वाला, इंतहाई जलील है, जो ताने देने वाला और लोगों में फसाद अंगेज़ी के लिए चुगलखोरी करता फिरता है, जो भलाई के काम से बहुत रोकने वाला है, बख़ील, हद से बढ़कर सरकश है और सख्त गुनाहगार है, जो बदमिजाज है
और मज़ीद बड़ा बद असल भी है, इसलिए इसकी बात को अहमियत न दें कि वो मालदार और साहिब औलाद है। जब इस पर हमारी आयतें तिलावत की जाएँ तो कहता है कि तो पहले लोगों के अफसाने हैं, पहले लोगों के किस्से कहानी हैं। हम इसकी सूंड जैसी नाक पर दाग लगा देंगे। बेशक हम इन अहले मक्का की उसी तरह आजमाइश करेंगे जिस तरह हमने यमन के इन बाग वालों को आजमाया था, जब उन्होंने कसम खाई थी कि हम सुबह सवेरे यकीनन इसके फल तोड़ लेंगे। इन्होंने इंशाअल्लाह कहकर या गरीबों के हिस्से का इस्तिस्ना न किया। बस आपके रब की जानिब से एक फिरने वाला अजाब रात ही रात में इस बाग पर फिर गया और वो सोते ही रह गए। सो वो लहलहाता फलों से लदा हुआ बाग सुबह को कटी हुई खेती की तरह हो गया। फिर सुबह होते ही वो एक दूसरे को पुकारने लगे कि अपनी खेती पर सवेरे सवेरे चलो, अगर तुम फल तोड़ना चाहते हो। सो वो लोग चल पड़े और वो आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज इस बाग में तुम्हारे पास हरगिज़ कोई मोहताज ना आने पाए। और वो सुबह सवेरे फल काटने और गरीबों को उनके हिस्से से महरूम करने के मंसूबे पर कादिर बनते हुए चल पड़े। फिर जब उन्होंने इस वीरान बाग को देखा तो कहने लगे, हम यकीनन रास्ता भूल गए, ये तो हमारा बाग नहीं है, बल्कि हम तो महरूम हो गए हैं। इनके एक अदल पसंद ज़ीरिक शख्स ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह का जिक्र और तस्बीह क्यों नहीं करते? तब वो कहने लगे कि हमारा रब पाक है, बेशक हम भी जालिम थे। सो एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होकर बाहम मलामत करने लगे, हाय हमारी शामत, बेशक हम ही सरकश व बागी थे। उम्मीद है हमारा रब हमें इसके बदले में इससे बेहतर देगा, बेशक हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। कज़ालिकल अज़ाब, इसी तरह होता है अज़ाब, वला अज़ाबुल आखिरती अकबर, और आखरत का अज़ाब इससे कहीं बढ़कर है। काश वो लोग जानते होते। इन आयात में बाग वालों का जो है ना एक वाक़या बयान किया गया है, जो इस चक्कर में थे कि हम ना सुबह जल्दी जल्दी जाकर जो है अपने माल, अपना सारा बाग जो है वो समेट लेंगे और इसमें जो है किसी गरीब मस्कीन को जो है वो हिस्सा नहीं देंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि रातों रात उस बाग को जो है वो ख़त्म कर दिया। और जब वो सुबह पहुँचते हैं तो पहले तो वो ये समझते हैं कि हम गलती से आ गए यहाँ पर, ये हमारा बाग तो नहीं है। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि ये अल्लाह का अज़ाब हम पर आया है। और इस मिसाल से समझाना मकसूद ये है कि माल देने से ज़ाया नहीं होता, कम नहीं होता, बल्कि देते रहना चाहिए, बढ़ता है। और माल को अपनी लियाकत और इल्म का कमाल भी नहीं समझना चाहिए, और ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये हमेशा रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि गलत सोच, गलत नीयत और इरादे की वजह से देखिए सारा का सारा बाग उजड़ कर रह गया, रातों रात तबाह हो गया। कि किसी मस्कीन को नहीं देना, सारा खुद ही हड़प कर लेना है और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करना। तो जिस अल्लाह ने ये सब कुछ दिया है और उसी के नाम पर इंसान देने से रोके रखे तो फिर ऐसे हो जाता है अंजाम, बादशाह से फ़कीर हो जाता है। तो हमारे लिए यहाँ पे लेसन है कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए, स्पेशली खाने के वक्त आ जाए, कोई फ़कीर आ जाए, तो हम क्या करते हैं। और अगर हमारे पास खाना कम हो तो हम क्या करते हैं, उस वक्त किसी को देते हैं, खुद ही खा जाते हैं। और सहाबा इकराम का भी तर्ज़ अमल देख ले कि वो क्या करते थे। और ये तो दुनिया का अज़ाब था ना, आखिरत में इस गुनाह, इसकी सज़ा तो अभी फेस करना रहती है। फिर आगे है, बेशक परहेज़गारों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाले बागात हैं। क्या हम फर्माबरदारों को मजनूं की तरह महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है, कैसे तुम फैसले करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए इसमें वो कुछ है जो तुम पसंद करते हो, या तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कुछ अहद व पैमा है जो रोज़े क़यामत तक बाकी रहेंगे, जिनके ज़रिए हम पाबंद हो कि तुम्हारे लिए वही कुछ होगा जिसका तुम अपने हक़ में फ़ैसला करोगे। इनसे पूछिए कि इनमें से कौन इस किस्म की बेहुदा बात का ज़िम्मेदार है, या इनके कुछ और शरीक भी हैं तो इन्हें चाहिए कि अपने शरीकों के ले आए अगर वो सच्चे हैं। यानी सज़ा, जज़ा और क़यामत के दिन निजात, कामयाबी और ये दुनियावी नेमतें सब कुछ इनके हाथ में हैं। तो हमसे इन्होंने कोई वादा ले रखा है और कोई दलील है इनके पास तो वो पेश करें। फिर है आयत नंबर 42 कि जिस दिन खोल दिया जाएगा पिंडली से और वो बुलाए जाएंगे सजदों के लिए, तो वो इसकी इस्तात ना रखते होंगे, निगाहें नीचे होंगी और ज़िल्लत छा रही होगी उन पर। और यकीनन जब दुनिया में उनको सजदे के लिए बुलाया जाता था वो सही सलामत थे, तब वो सजदा नहीं करते थे।
एक हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो है ना अपनी पिंडली खोल देंगे तो नेक लोग सजदा रेज़ हो जाएंगे, सिर्फ रियाकार लोग जो है ना वो नहीं कर सकेंगे, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अकड़ जाएगी। बुखारी की ये हदीस है। यानी जो दुनिया में भी दिखावे की नमाज़ें पढ़ते थे या दुनिया में सजदा नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, तो क़यामत के दिन भी वो नहीं कर सकेंगे। अब हम देख लें हम जो है अपनी कितनी नमाज़ों को जो है वो ज़ाया करते रहते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं। फिर आगे हैं, बस ए हबीब मुकरम आप मुझे और इस शख्स को जो इस कलाम को झुटलाते हैं इंतकाम के लिए छोड़ते हैं, अब हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाएंगे, इन्हें मालूम तक नहीं होगा। अल्लाह की बातों को झुटलाने वाले को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं छोड़ दें, उसके हाल पे आहिस्ता आहिस्ता उसको तबाही की तरफ लेके जाया जाता है। एक इंसान को पता भी नहीं चलता, जो अल्लाह की बातों को झुटलाता है, अल्लाह के अहकामात को फॉलो नहीं करता, तो उसके बारे में ये आ रहा है कि एकदम से उसको नहीं पकड़ते, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद उसको गुमराही में ढील दिए रहते हैं, गुनाहों में ढील दिए रहते हैं, और फिर अचानक से जो है ना टाइम अप हो जाता है। और मैं इन्हें मोहलत दे रहा हूँ, बेशक मेरी तदबीर बहुत मज़बूत है। तो अल्लाह ताला अगर गुनाहों के बावजूद किसी को नहीं पकड़ते तो ये उनकी हिकमत होती है, फ़ौरन से अज़ाब नहीं लाते तो ये उनकी हिकमत होती है। क्या आप इनसे तबलीग रिसालत पर कोई मुआवजा मांग रहे हैं कि वो तावान के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या इनके पास इल्म गैब है कि वो इसकी बुनियाद पर अपने फ़ैसले लिखते हैं? फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत, बस आप अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में सफ़र फरमाइए और मछली वाले पैगम्बर यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह दिल गिरफ्ता ना हो जब उन्होंने अल्लाह को पुकारा इस हाल में कि वो अपनी कौम पर गम्मा गुस्से से भरे हुए थे। यानी हज़रत जो यूनुस थे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम से नाराज़ होकर जो है चले गए थे, फिर उनको गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा। तो आप जो है ना कौम की हरकतों पर रंजीदा ना हो और अल्लाह पर जो है वो यकीन और तवक्कुल रखें। अगर इनके रब की रहमत और नेमत इनकी दस्तगीरी ना करती तो वो ज़रूर चटेल मैदान में फेंक दिए जाते और वो मलामत ज़दा होते, मगर अल्लाह ने इन्हें इससे महफूज रखा। फिर इनके रब ने इन्हें बरगज़ीदा बना लिया और इन्हें अपने कुर्ब ख़ास से नवाज कर कामिल नेकोकारों में शामिल फरमा दिया। और बेशक काफ़िर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी हासदाना बदनज़रों से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है, और वो कुरान तो सारे जहान वालों के लिए नसीहत है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कुरान क्या है? तमाम जहान वालों के लिए याद दहानी है, नसीहत है, ज़िक्र है, सिर्फ सवाब कमाने का ज़रिया नहीं है। सूरतुल हाक़्क़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा, यकीनन वाक़या होने वाली है घड़ी। हक होने वाली है, क्या है वो हक होने वाली? हक होने वाली क्या है वो हक होने वाली? और आपको किस चीज़ से ख़बरदार किया जाए कि वो हक होने वाली क़यामत कैसी है? यानी कौन आपको बताएगा, कैसे आपको पता चलेगा कि वो हक होने वाली क़यामत क्या है? क़यामत खुद भी हक है, उसका वाक़या होना भी हक है। क़यामत जो है वो मुत्तकीन के लिए जन्नत और काफ़िरों के लिए दोज़ख जो है ना उसको हक करने वाली है, साबित करने वाली है। और आद ने बाहमी टकराव से पाश पाश कर देने वाली क़यामत को झुटलाया था। पस कौम समूद के लोग तो वो तो हद से ज़्यादा कड़ाकेदार चिंगाड़ वाली आवाज़ से हलाक कर दिए गए, और रहे कौम आद के लोग तो वो भी ऐसी तेज़ आंधी से हलाक कर दिए गए जो इंतहाई सर्द नहायत गरजदार थी। अल्लाह ने इस आंधी को इन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत रखा। सो तो उन लोगों को उस अरसे में इस तरह मरे पड़े देखता है तो ये लगता है गोया वो खजूर के गिरे हुए दरख्तों की खोखली जड़ें हैं। सो तो क्या इनमें से किसी को बाकी देखता है? और फ़िरौन और जो भी इससे पहले थे और कौम लूत की उल्टी बस्तियों के बाशिंदों ने बड़ी ख़ताएँ की थी, बस इन्होंने भी अपने रब के रसूल की नाफरमानी की, सो अल्लाह ने इन्हें नहायत सख्त गिरफ्त में पकड़ लिया। बेशक जब तूफ़ान नूह का पानी हद से गुज़र गया तो हमने तुम्हें रवां कश्ती में सवार कर लिया ताकि हम इस वाक़े को तुम्हारे लिए यादगार नसीहत बना दें और महफूज रखने वाले कान इसे याद रखें। यानी ये जितने भी लोग थे इन्होंने जब अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के पैगम्बरों का और अल्लाह की किताबों का इनकार किया, तो इनकी असल क़यामत तो उसी वक्त ही बर्पा हो गई ना जब इन पे अज़ाब आया, ख़त्म हो गए सब। जो अब लोग बाकी हैं उनको समझाया जा रहा है कि
इन मिसालों से, इन वाक़यात से इबरत हासिल कर लो, वरना तो आप कभी अंजाम इस तरह होगा। और अगर दुनिया में बच भी गए तो फिर एक दिन अल्लाह ताला ने चूज़ किया हुआ ऐसा जिसमें सबका जो है ना फ़ैसला फरमा दिया जाएगा। फिर जब सूर में एक मरतबा फूंक मारी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ अपनी जगह से उठा लिए जाएंगे, फिर वो एक ही बार टुकड़ा करके रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। सो उस वक्त वाक़या होने वाली क़यामत बर्पा हो जाएगी कि अगर दुनिया में किसी को अल्लाह ताला नहीं पकड़ेंगे तो उस बार सब का जो है ना एक ही बार मामला हो जाएगा। और जब आसमानी गुरे फट जाएंगे और ये कायनात क़ुव्वत के ज़रिए से शगाफ़ों पर मुश्तमिल हो जाएगी और फ़रिश्ते इसके किनारों पर खड़े होंगे और आपके रब के अर्श को उस दिन उनके ऊपर 8 फ़रिश्ते या फ़रिश्तों के तबक़ात उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम हिसाब के लिए पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी ना रहेगी। इमेजिन करें सारा ये क़यामत का मंज़र कि ज़मीन की ये कंडीशन होगी, आसमान की ये कंडीशन होगी और जो है रब ताला अपने अर्श के साथ और अर्श के फ़रिश्तों के साथ जो है वो ज़मीन पर जलवा अफरोज़ होंगे। तो दरबार लगना होगा और फिर सब लोग जो है वहाँ पर पेश होंगे। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी नहीं रहेगी, सब कुछ जो है वो सामने ज़ाहिर हो जाएगा। सो वो शख्स जिसका नामा माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो खुशी से कहेगा, आओ मेरा नामा माल पढ़ लो, मैं तो यकीन रखता था कि मैं अपने हिसाब को आसान पाने वाला हूँ। कब्र में इंसान को उसका ठिकाना दिखाया जाता है ना, जन्नतियों को जन्नत और दोज़खियों को दोज़ख। तो उस बिना पर भी जो है ना वो जब नाम माल अपना उसको दाएं हाथ में मिलेगा और दाएं हाथ में मिलना ही उसके लिए कॉन्फिडेंस का बाइस होगा कि मैं तो बच गया। और दूसरा फिर इसमें वो चीज़ भी आ जाती है कि कब्र में जो है अंजाम जब दिखाया जाता है तो उस बिना पर भी वो ये ऐसा बोलेगा कि मुझे तो यकीन था कि मुझे आसान हिसाब जो है वो होने वाला है। तो फिर उसको क्या मिलेगा, सो वो पसंदीदा ज़िंदगी बसर करेगा बुलंदो बाला जन्नत में, जिसके खोशे फलों की कसरत के बायस झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा खूब लुत्फ़अंदोज़ी के साथ खाओ और पियो उन अमाल के बदले जो तुम गुज़श्ता ज़िंदगी के अयाम में आगे भेज चुके थे। यानी जितने ज़्यादा तुमने नेक अमाल की कोशिश की अभी उसका सिला तुम्हें दिया जा रहा है। और वो शख्स जिसका नाम माल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, है काश मुझे मेरा नाम माल ना दिया गया होता, कि मुझे नाम माल दिया ही ना जाता मेरा, कि इतने बुरे मेरे काम हैं और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। हाय काश वही मौत काम तमाम कर चुकी होती, यानी मैं मुर्दा ही पड़ा रहता। आज मेरा माल मुझसे अजाब को कुछ भी दूर ना कर सकेगा। अब उसे पता चलेगा कि दुनिया में जितनी भी माल, ताकतें और जो भी इख्तियारात मेरे पास थे आज मुझसे कुछ भी दूर नहीं कर सकते। मुझसे मेरी कुव्वत और सल्तनत भी जाती रही। हुक्म होगा इसे पकड़ लो, तोक पहना दो, फिर इसे दोज़ख में झोंक दो, फिर एक ज़ंजीर में जिसकी लंबाई 70 गज़ है इसे जकड़ दो। बेशक ये बड़ी अज़मत वाले अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, नामोहताज को खाना खिलाने पर रग़बत दिलाता था। अब इस इंसान के गुनाह बताए जा रहे हैं कि इसको ये सज़ा क्यों दी जा रही है। एक तो अल्लाह पे ईमान नहीं था, यानी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, यानी जितनी भी नेमतें मुझे दी हैं अल्लाह ताला ने दी हैं और मुझे उनके अताअत व फर्माबरदारी में रहकर जो है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उनसे मिलना है मैंने। तो ऐसी कोई भी उसके जहन में जो थी ना बात नहीं थी। और सेकेंडली हकूक़ुल बात के लिहाज से कि मसाकीन की कोई फ़िक्र ही नहीं थी कि उनको खाना खिलाना है, उनको अभी कुछ जो है ख़्याल करना है। अपने ही माल को खुद ही समेट समेट के नहीं रखना और खुद ही पर नहीं लौटाना, बल्कि जो ज़रूरतमंद हैं जहाँ पर ख़र्च करने की ज़रूरत है वहाँ ख़र्च करना है। स्पेशली खाना खिलाने की बात हो रही है कि ना इसका कोई गर्मजोश दोस्त है और ना पीप के सिवा उसके लिए कोई खाना है जिसे गुनहगारों के सिवा कोई ना खाएगा। सो मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और उन चीज़ों की भी जिन्हें तुम नहीं देखते, कि बेशक ये कुरान बुज़ुर्गी और अज़मत वाले फ़रिश्ते का फ़रमान है। यहाँ पर रसूल करीम से मुराद ना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, क्योंकि कलाम तो अल्लाह ताला का है, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़बानी जो है इसको जारी किया, आपकी ज़बान से जारी किया। फिर आप अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो है तमाम इंसान उस वक्त तमाम इंसानों तक जो है इसको पहुँचाया। तो फिर यही है कि और फिर आगे है कि ये किसी शायर का कलाम नहीं और तुम बहुत ही कम यकीन रखते हो। जो उनका एतराज़ था ना कि उनको जिन सिखाते हैं और मजनून हैं, शायर हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उनकी तरदीद की जा रही हैं। और ना ये किसी काहिन का कलाम है, तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो।
के काहिन ऐसी वाजो नसीहत वाली डरावो वाली बातें थोड़ी करते हैं। जादूगर इस किस्म की ट्रैक पे लाने वाली बातें थोड़ी करते हैं, बल्कि वो तो ट्रैक से हटा देने वाली, अल्लाह से हटा देने वाली बातें करते हैं वो तो कितनी कम तुम नसीहत पकड़ते हो। ये तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल शुदा है, और अगर वो हम पर कोई एक बात भी घड़ कर कह देते तो यकीनन हम उनको पूरी कुव्वत और कुदरत के साथ पकड़ लेते, फिर हम ज़रूर उनकी शहरक काट देते, फिर तुम में से कोई भी हमें इससे रोकने वाला ना होता। बस बिलाशुबा ये कुरान परहेज़गारों के लिए नसीहत है। व इन्नहु लतज़किरतुन लिलमुत्तकीन, इस कुरान में नसीहत है किसके लिए? परहेज़गारों के लिए, जो मुत्तकी हैं, डर के जीते हैं उनके लिए। और यकीनन हम जानते हैं कि तुम्हें से बास लोग इस खुली सच्चाई को झुटलाने वाले हैं, और वाकई ये काफ़रों के लिए मौजब हसरत है। और बेशक ये हक़्क़ुल यकीन है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, सो आप अपने अज़मत वाले रब के नाम की तस्बीह करते रहें। सूरतुल मारिज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, एक साइल ने ऐसा अज़ाब तलब किया जो वाक़या होने वाला है। काफ़रों के लिए जिसे कोई दफ़ा करने वाला नहीं, वो अल्लाह की जानिब से वाक़या होगा जो आसमानी ज़ीनों का मालिक है। इसके अर्श की तरफ फरिश्ते रूहुल अमीन अरूज करते हैं एक दिन में, जिसका अंदाज़ दुनियावी हिसाब से 50,000 बरस का है। सो ए हबीब, आप काफ़रों की बातों पर हर शिकवे से पाक सब्र फरमाएँ। बेशक वो तो इस दिन को दूर समझ रहे हैं, हम इसे करीब ही देखते हैं। जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। कोई दोस्त किसी दोस्त का पुरसाना होगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जा रहे होंगे। मुजरिम आरजू करेगा कि काश इस दिन के अजाब से रिहाई के बदले में अपने बेटे दे दे, और अपनी बीवी अपना भाई दे डाले, और अपना तमाम ख़ानदान जो उसे पना देता था। यानी आज जितने ये जो रिश्ते यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनकी खातिर हम जी रहे हैं, इनको राज़ी करने के लिए, इनको खुश करने के लिए, इनकी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लिए, उस दिन इन्हीं को देना चाहेंगे कि बदले में हमसे ये ले लें फ़िदिये कफ़ारे के तौर पर, लेकिन हमें बख्श दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए। और जितने लोग भी ज़मीन में हैं, सब के सब अपनी ज़ात के लिए बदला देकर फिर ये फ़िदिया उसे अल्लाह के अज़ाब से बचा ले। ऐसा हरगिज़ ना होगा। बेशक वो शोला ज़न आग है, सर और तमाम अज़ाए बदन की खाल उतार देने वाली है, और वो उसे बुला रही है जिसने हक़ से पीठ फेर दी और रुखरदानी की। उसने माल जमा किया, फिर इसे तकसीम से रोके रखा। बेशक इंसान बेसब्र और लालची पैदा हुआ है। माल को गिन गिन के रखना और जमा करना दोज़ख की तरफ ले जाने का सबब है। जब इसे मुसीबत या माली नुकसान पहुंचा तो घबरा जाता है, और जब इसे भलाई या माली फरागी हासिल हो तो बुखर करता है। मगर वो नमाज अदा करने वाले जो अपनी नमाज पर हमेशा कायम रहते हैं, वो एसारकश लोग जिनके अम्वाल में हिस्सा मुकर्रर है, मांगने वाले के लिए और ना मांगने वाले मोहताज का। यानी एक तरफ तो वो लोग हैं जिनको माल मिले तो वो कंजूसी करते हैं, खर्च नहीं करते, और दूसरी तरफ ये लोग हैं, अल्लाह ताला फरमाने अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करते हैं और अल्लाह के दिए हुए माल में से देते हैं। और उनको पता होता है कि हक़ मालूम की बात हुई है यहाँ पे, कि उनको पता होता है कि इसमें जो है ना, वो सवालियों के लिए और महरूम लोगों के लिए जो है उनका हक़ मौजूद है। तो अगर किसी को भी हम कोई दे रहे होते हैं सदका खैरात या ज़कात या किसी भी तरह हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो ये सोच कर करनी चाहिए इस नीयत से कि ये तो उन्हीं का हक़ था जो अल्लाह ने हमारे पास रखा हुआ था, और हम वो लौटा रहे हैं, वो अपने अपने हिस्से का ले रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाया है, ये उन्हीं का हक़ है, जो हमने देना था उन्होंने लेना था। और इसमें मांगने वाले और ना मांगने वाले दोनों आ जाते हैं। पास होते हैं ना, सवाल करते हैं आपसे, कुछ मांगते हैं, बाकायदा अपनी ज़रूरत पेश करते हैं, और बाज़ होते हैं जो मांगते नहीं हैं, लेकिन हमें खुद से ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए, बारीक बीनी से काम लेना चाहिए, तो मिल जाते हैं ऐसे लोग भी जो ज़रूरतमंद होते हैं, मिस्कीन की कैटेगरी में आते हैं, मांगते नहीं हैं वो। और वो लोग जो रोज़े जज़ा की तस्दीक करते हैं, और वो लोग जो अपने रब के अज़ाब से डरने वाले हैं। बेशक इनके रब का अज़ाब ऐसा नहीं कि जिससे बेखौफ हुआ जाए। और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी मन को हबीबियों के या अपनी ममलूका कनीज़ों के, सो इसमें उन पर कोई मलामत नहीं। यानी जिनके अंदर ये सारी सिफ़ात हैं वो मलामत ज़दा नहीं है।
वो अल्लाह के हिसाब से बचाए हुए हैं। सो जो इनके अलावा तलब करे तो वही लोग हद से गुजर जाने वाले हैं, और वो लोग जो अपने अमानतों और अपने अहदों की निगहदाश्त करते हैं, और वो लोग जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, यही लोग हैं जो जन्नतों में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होंगे। तो काफ़िरों को क्या हो गया है कि आपकी तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं, दाएं जानिब से भी बाएं जानिब से भी, करो दर करो। क्या इनमें से हर शख्स ये तवक्को रखता है कि वो बग़ैर ईमान और अमल के नेमतों वाली जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। बेशक हमने इन्हें इस चीज़ से पैदा किया है जिसे वो भी जानते हैं। आयत नंबर 38, अयतमअ कुल्लु इम्रिइम मिनहुम अन युदखला जन्नत नईम, कि हर शख्स क्या उम्मीद रखता है, क्या तवक्का रखता है कि बग़ैर ईमान और अमल के ऐसी जन्नत में जो उसको भी जन्नत मिल जाएगी। सोचने की बात है ना कि एक तरफ ईमान ना हो, अमल हो, एक तरफ ईमान हो और अमल ना हो, और एक तरफ दोनों ही चीज़ें ना हो, तो फिर जन्नत कैसे मिल जाएगी? जन्नत के सब के लिए, सब नेकुकार बदकार काफिर मुशरिक सब आ जाओ। नेकुकार बदकार काफिर मुशरिक सब आ जाओ, अच्छे भी बुरे भी सब आ जाओ। मशरिक़ और मगरिब के रब की कसम खाता हूँ, बेशक हम पूरी कुदरत रखते हैं इस पर कि हम बदल कर इनसे बेहतर लोग ले आएँ, और हम हरगिज़ आजिज़ नहीं हैं। सो आप इन्हें छोड़ दीजिए, वो अपनी बेहुदा बातों और खेल तमाशे में पड़े रहें, यहाँ तक कि अपने इस दिन से आ मिलें जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, जिस दिन वो कब्रों से दौड़ते हुए यूँ निकलेंगे गोया वो बुतों के आस्थानों से की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। इनका हाल ये होगा कि इनकी आंखें शर्म और खौफ से झुक रही होंगी, और ज़िल्लत इन पर छा रही होगी। यही है वो दिन जिसका इनसे वादा किया जाता है। सूरह नूह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरह भेजा कि आप अपनी कौम को डराएं कबल इसके कि इन्हें दर्दनाक अज़ाब पहुँचे। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें वाज़िया डर सुनाने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरी अताअत करो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत अता करेगा। बेशक अल्लाह की मुकर्ररा मुद्दत जब आ जाए तो मोहलत नहीं दी जाती, काश तुम जानते होते। हज़रत नूह ने अपनी कौम को इस्तग़फ़ार करने के लिए कहा, गुनाहों पे तौबा मांगने के लिए कहा, और उनको फ़ायदा भी बताया कि एक तो गुनाह बख्श जाएंगे और दूसरा टाइम मिल जाएगा काम करने का। ठीक है, क़यामत तक की तुम्हें मोहलत मिल जाएगी, आसानियाँ मिल जाएंगी। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है मेरे रब, बेशक मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरी दावत ने इनके लिए सिवाय भागने के कुछ ज़्यादा नहीं किया, और मैंने जब भी इन्हें ईमान की तरफ बुलाया ताकि तू उन्हें बख्श दे, तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे ली और अपने ऊपर अपने कपड़े लपेट लिए, और कुफर पर हट धर्मी की और शदीद तकब्बुर किया। यानी जब हज़रत नूह जो है वाज़ व नसीहत करते थे, अल्लाह की आयात से, अल्लाह की बातों से डराते थे, तो लोग सुनते नहीं थे, कान बंद कर लेते थे, और दूसरा अपने चेहरों को छुपा लेते थे, ताकि एक तरफ तो ना हज़रत नूह इनकी शक्ल देखे ना ये उनकी शक्ल देखे, यानी इतनी गुस्ताखी। फिर मैंने इन्हें बुलंद आवाज़ से दावत दी, फिर मैंने इन्हें एहलानिया भी समझाया, इन्हें पोशीदा राजदाराना तौर पर भी समझाया। यानी हर तरह से जो है हज़रत नूह ने तबलीग की, चुपके चुपके भी, अकेले में भी, बाकायदा मजमे में भी, ऊंची आवाज़ से भी, लेकिन जो है इन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश तलब करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, तुम पर बड़ी ज़ोरदार बारिश भेजेगा, और तुम्हारी मदद अम्वाल और औलाद के ज़रिए फरमाएगा, और तुम्हारे लिए बागात उगाएगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अज़मत का एतकाद और मार्फत नहीं रखते। यहाँ पर इस्तग़फ़ार के फ़ायदे जो है ना, हज़रत नूह ने अपनी कौम को बताई कि अगर इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लोगे तो आपको जो है ये सारी नेमतें मिलेंगी। हालांकि इसने तुम्हें तरह तरह की हालतों से पैदा फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह सात या मुतअद्दिद आसमानी कुरे बाहमी मुताबिकत के साथ तय बतय पैदा फरमाए, और इसने इनमें चाँद को रोशन किया, और इसने सूरज को चिराग बनाया, और अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से सब्ज़ी की मानी उगाया, फिर तुम उसी ज़मीन में लौटा देगा, फिर तुमको उसी से दोबारा बाहर निकालेगा, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया ताकि तुम उसके कुशादा रास्तों पर चलो फिरो। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफरमानी की और उसकी पैरवी करते रहे जिसके मालो दौलत और औलाद ने इन्हें सिवाय नुकसान के कुछ नहीं बढ़ाया। अवाम को गुमराही में रखने के लिए वो बड़ी बड़ी चालें चलते रहे और कहते रहे कि तुम अपने माबूदों को मत छोड़ना। वद और सुवा और यागूस और याऊक और नसर नामी बुतों को भी हरगिज़ न छोड़ना, और वाकई उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया। सो ऐ मेरे रब, तू भी इन जालिमों को सिवाय गुमराही के किसी और चीज़ में ना बढ़ा।
जब इतनी ज़्यादा तालीम और तबलीग और दावत नूह अलैहिस्सलाम ने कर ली, हर तरीके से समझा के देख लिया कि कौम अब नहीं सुधरने वाली, नहीं मानने वाली, तब जाके जो है ना उन्होंने बद्दुआ की। बिलाखिर वो अपने गुनाहों के सबब गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, सो वो अपने लिए अल्लाह के मुकाबले में किसी को मददगार ना पा सके। और नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ज़मीन पर काफरों में से कोई बसने वाला बाकी न छोड़। बेशक अगर तू इन्हें ज़िंदा छोड़ेगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह करते रहेंगे और वो बदकार और सख्त काफिर औलाद के सिवा किसी को जन्म नहीं देंगे। ए मेरे रब, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन दख़ला बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। ए मेरे रब, बेशक बख्श दे मुझे और मेरे वालिदैन को और हर उस शख्स को जो मोमिन होकर मेरे घर में दाखिल हुआ, और मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को, और ज़ालिमों के लिए सिवाय हलाकत के कुछ भी ज़्यादा नाफरमान। सूरतुल जिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समीना कुरआनन अजबा। आप फरमा दें, मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने मेरी तिलावत को गौर से सुना तो जाकर अपनी कौम से कहने लगे, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है। आयत नंबर 1। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप बता दें इन लोगों को, ये जो लोग तो सुनते नहीं हैं ना, इनकार पे इनकार करे जा रहे हैं, तो इनको बताएं कि जिन मेरे इस कलाम को सुनते हैं, और ना सिर्फ सुना बल्कि उन्होंने अपनी कौम को भी जाकर इस कुरान की जो है वो तबलीग की, दावत दी। और सेकंड, यहाँ से ये भी पता चलता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरान पढ़ रहे थे तो आपसे हमको मालूम नहीं था कि जिन्हों की जमात सुन रही है। ये तो अल्लाह ताला ने जो वही के ज़रिए आपको बयान किया ना कि जिन जो हैं वो तिलावत सुन रहे हैं। फिर अगली आयत में है कि यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही, जो हदायत की राह दिखाता है सो हम इस पर ईमान ले आए हैं। यानी जिन्होंने इस कुरान का जो है ना वो मकसद पहचान लिया कि यह राह हदायत के लिए है। कहाँ इंसानों को जो है वो समझ नहीं आती है बात कि ये कुरान हदायत देने के लिए आया है, और जिन्होंने जो है इस चीज़ को सुनते ही पहचान लिया और अपने रब के साथ किसी को हरगिज़ शरीक ना ठहराएंगे। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है और इसकी ना कोई बीवी बना रखी है, ना ही इसकी कोई औलाद है, और ये कि हम में से कोई अहमक ही अल्लाह के बारे में हक़ से दूर, हद से गुजरी हुई बातें कहा करता था। और ये कि हम गुमान करते थे कि इंसान और जिन अल्लाह के बारे में हरगिज़ झूठ नहीं बोलेंगे। और ये कि इंसान में से कुछ लोग जिन्नात में से बाज़ अफराद की पनाह ले लेते हैं, सो इन लोगों ने उन जिन्नात की सरकशी और बढ़ा दी। और एक गिरोह जिन्नात, वो इंसान भी ऐसा ही गुमान करने लगा जैसे गुमान तुमने किया कि अल्लाह मरने के बाद हरगिज़ किसी को नहीं उठाएगा। और ये कि हमने आसमान को छुआ और इन्हें सख्त पैरादारों और अंगारों की तरह जलने और चमकने वाले सितारों से भरा हुआ पाया। और ये कि हम पहले आसमानी खबरें सुनने के लिए इसके बाज़ मकामात में बैठा करते थे, मगर अब कोई सुनना चाहे तो वो अपनी ताक में आग का शोला मुंतज़र पाएगा। और ये कि हम नहीं जानते कि हमारी बंदिश से इन लोगों के हक़ में जो ज़मीन में है किस बुराई का इरादा किया गया है, या इनके रब ने इनके साथ कोई भलाई का इरादा फरमाया है। और वो ये बयान कर रहे हैं कि पहले तो हम चुप छुपा के बैठ जाते थे, कुछ ना कुछ सुनकर आसमान से जो है कहानों को जाके बता देते थे, लेकिन नज़ूल कुरान के बाद से अब जो भी ऐसी कोशिश करता है तो शहाब साकिब जो है ना वो पीछे लगा दिया जाता है और उनको वहाँ पे भस्म कर दिया जाता है, तो हम कुछ नहीं सुन सकते। ये सारा जो है बताया है। आयत में 11 में है कि वह अन्ना मिन्नस्सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना तराइका क़िददा। हमें कुछ नेक लोग भी हैं और हम में से कुछ इसके सिवा बुरे भी हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर चल रहे हैं। और हमने यकीन कर लिया कि हम अल्लाह को हर की ज़मीन में रहकर आजिज़ नहीं कर सकते और ना ही ज़मीन से भागकर इसे आजिज़ कर सकते हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि जिन्नों के भी जो है ना अक़ीदे अखलाक के लिहाज से मुख्तलिफ़ ग्रोह होते हैं, अमाल के लिहाज से अच्छे और बुरे भी होते हैं। मोहिद, मुशरिक, बिद्दती और खुश अखलाक, बद अखलाक जो हैं मुख्तलिफ़ ग्रुप होते हैं इनके भी, इंसानों की तरह। और ये कि जब हमने किताब हिदायत को सुना तो हम इस पर ईमान ले आए। फिर जो शख्स अपने रब पर ईमान लाता है तो वो ना नुकसान ही से खौफज़दा होता है ना जुल्म से। और ये कि हम में से बाज़ फरमाबरदार भी हैं और हम में से बाज़ ज़ालिम भी हैं। फिर जो कोई फरमाबरदार हो गया तो ऐसे ही लोगों ने भलाई तलब की, और जो ज़ालिम है तो वो दोज़ख का ईंधन होंगे। और यही वही भी मेरे पास आई है कि अगर वो राह हक़ तरीक़े ज़िक्र इलाही पर कायम रहते तो हम इन्हें बहुत से पानी के साथ सैराब करते, ताकि हम इस नेमत में इनकी आजमाइश करें। और जो शख्स अपने रब के ज़िक्र से मुँह फेर लेगा तो वो इसे नहायत सख्त अज़ाब में दाखिल कर देगा। यानी जिन्नात ने जितना भी कुरान सुना ना वो अपनी कौम के पास जाके उसकी तबलीग कर रहे हैं
और जिस किस्म की उनकी सोच होती हैं, जो अमाल होते हैं, जिस तरीके पर वो हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना अपनी स्पीच में वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आयत नंबर 18, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहद, कि ये जो मस्जिदें हैं ये अल्लाह के लिए हैं, तो अल्लाह के सिवा किसी और को मत पुकारो मस्जिद में। मसाजिद के बाद मस्जिद अल्लाह का घर होती है और वहाँ पर सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए, चाहे नमाज की सूरत में हो, ज़िक्र अस्कार की सूरत में हो, उसके अलावा किसी और चीज़ का ज़िक्र नहीं होना चाहिए हमें। और स्पेशली दुआ या पुकारने की बात है तो अल्लाह ही को मस्जिद में जो है अल्लाह की मस्जिद में अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, ना कि किसी और के नारे लगाना चाहिए। और हदीस से हमें यह पता चलता है कि मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त भी जायज़ नहीं, और ये गुमशुदा चीज़ों का ऐलान करना ये भी जायज़ नहीं। ये सब कुछ जो है ना गलत जी। और ये कि जब अल्लाह के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इबादत करने खड़े हुए तो वो इन पर हजूम दर हजूम जमा हो गए ताकि इनकी किरात सुन सकें। आप फरमा दें कि मैं तो सिर्फ अपने रब की इबादत करता हूँ, इसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। आप फरमा दें कि मैं तुम्हारे लिए ना तो नुकसान यानी कुफर का मालिक हूँ, ना ही भलाई का यानी ईमान का। गोया हकीकी मालिक तो अल्लाह ताला है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। यानी मेरे हाथ में नहीं है तुम्हें हदायत देना या तुम्हें गुमराही से बचाना, वो तो सब अल्लाह के ही हाथ में है। मैं तो बस अल्लाह का मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप फरमा दें कि ना मुझे हरगिज़ कोई अल्लाह के अज़ाब से पनाह दे सकता है, ना ही मैं कतन उसके सिवा कोई जाए बना पाता हूँ, मगर अल्लाह की जानिब से अहकामात और उसके पैगामात का पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो बेशक उसके लिए दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, यहाँ तक कि जब ये लोग अज़ाब देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है तो उस वक्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन मददगार के अतबार से कमज़ोरतर है और अदद के अतबार से कमतर है। आप फरमा दें मैं नहीं जानता कि जिस रोज़ क़यामत का तुमसे वादा किया जा रहा है वो करीब है या इसके लिए मेरे रब ने तवील मुद्दत मुकर्रर फरमा दी है। वो गैब का इल्म जानने वाला है, बस वो अपने गैब पर किसी आम शख्स को मुतला नहीं फरमाता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। बेशक वो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे और पीछे निगहबान मुकर्रर फरमा देता है ताकि अल्लाह इस बात को ज़ाहिर फरमा दे कि बेशक इन रसूलों ने अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए हैं और जो कुछ उनके पास है अल्लाह ने पहले ही से उसका हाथा फरमा रखा है और उसने हर चीज़ की गिनती शुमार कर रखी है। सूरत मुज़म्मिल। इस सूरह का पहला रुकू जो है ना वो मक्का में नाजिल हुआ और दूसरा जो है वो मदीना में नाजिल हुआ। और जब इन आयात का नज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लपेट कर सोए हुए थे, इसलिए उसी कैफियत से मुखातिब करके कहा गया है। और ये वाज़ह नहीं कि वो रात का वक्त था या दिन का वक्त था, हो सकता है हालात से फ़िक्रमंद होकर वो लेटे हों जब कोई राह ना सूझ रही हो। तो फरमाया गया कि आराम के दिन गए, एक भारी ज़िम्मेदारी के लिए काम करना है अब, तो आपको नबूवत का भार उठाना है और उसके लिए कुछ ज़िम्मेदारियां संभालने के लिए अब काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, आप रात को नमाज में क़याम फरमाया करें मगर थोड़ी देर के लिए, आधी रात या इससे थोड़ा कम या इस पर कुछ ज़्यादा कर दें और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करें। हम अनकरीब आप पर एक भारी फरमान नाजिल करेंगे। बेशक रात का उठना नफ्स को सख्त पमाल करता है और दिलो दिमाग की यकसुई के साथ ज़बान से सीधी बात निकालता है, और बेशक आपके लिए दिन में बहुत मसरूफियात भी होती हैं। यहाँ पर रात के क़याम की बात हो रही है और रात को उठ कर क़याम करने की बात हो रही है ताकि जो है अल्लाह की रहमत, सकीनत और मदद जो हो वो आपके लिए नाजिल हो। और फिर फरमाया गया कि रात को उठना जो है वो कोई आसान काम नहीं है, बड़े मुश्किल काम है। नींद छोड़नी पड़ती है, फिर वज़ू करना पड़ता है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो नफ्स को कुचलने का काम करता है, आपकी मैं को ख़त्म करने का काम करता है। और रात की खामोशी में पूरी फ़ोकस के साथ जो है ना इंसान तिलावत करता है, तस्बीह करता है, हम्द व सना करता है अल्लाह ताला की, क्योंकि दिन में तो और दूसरी मसरूफियात हैं, काम कर रहे होते हैं कुछ और जहन में कुछ और चल रहा होता है, और इतनी फ़ोकस तवज्जो के साथ जो है ना इंसान अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकता। तो इसलिए रात की इबादत की यहाँ पे बात आ रही है। और जो ये बात है कि आप पर एक भारी फरमान नाज़िल करने वाले हैं, उस पे था कि अहकाम पर अमल करना, तालीम का नमूना बनकर दिखाना, दावत आगे देना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और यही बेस्ट टाइम है रात का जिसमें दिल और ज़बान में मुवाफ़क़त पैदा करने का जो है ना बेहतरीन ज़रिया है।
आप अपने रब के नाम का जिक्र करते रहें और अपने कल्बो बातिन में हर एक से टूट कर इसी के हो रहें। और वो मशरिक़ और मगरिब का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सो उसी को अपना कारसाज बना लें। आप इन बातों पर सब्र करें जो कुछ कुफ़ार कहते हैं, और नहायत खूबसूरती के साथ इनसे किनारा कश हो जाएं। और आप मुझे और झुटलाने वाले सरमाएदारों को इंतकाम लेने के लिए छोड़ दें और इन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दें ताकि इनके अमाल बद अपनी इंतहा को पहुँच जाएँ। बेशक हमारे पास भारी बेड़ियाँ और दोज़ख की भड़कती हुई आग है और हलक में अटक जाने वाला खाना और नहायत दर्दनाक अज़ाब है। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ ज़ोर से लरज़ने लगेंगे और पहाड़ बिगड़ती रेत के टीले हो जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो तुम पर गवाही देने वाला है, जैसे कि हमने फ़िरौन की तरफ एक रसूल भेजा था। बस फ़िरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की, सो हमने इसको हलाकत अंगेज़ गिरफ्त में पकड़ लिया। अगर तुम कुफ्र करते रहो तो उस दिन के अज़ाब से कैसे बचोगे जो बच्चों को बुढ़ा कर देगा। क़यामत के दिन का बताया जा रहा है कि उस दिन की हैबत और खौफ इतनी शदीद होगी कि बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। जिस दिन की शिद्दत के बाइस आसमान फट जाएगा और उसका वादा पूरा होकर रहेगा। बेशक ये कुरान नसीहत है, बस जो शख्स चाहे अपने रब तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर ले। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन, इस कुरान में नसीहत है, ये कुरान नसीहत है। तो अब जो चाहता है अपने रब से जुड़ना, अपने रब तक पहुंचना, उसको रज़ा हासिल करना, उसको खुश करना, तो फिर वो इस रास्ते को अपना ले। हम देख लें, पहले तो हम ये देखें कि हमें कोई शौक़ है, फ़िक्र है, हमारी तवज्जो है कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है, हमने रब से जुड़ना है। और अगर हमारी कुछ ऐसी सोच और फ़िक्र है तो फिर हम देखें कि अल्लाह से जुड़ने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमने कौन से तरीके अपनाए हुए हैं। क्योंकि अल्लाह ताला तो यहाँ फरमा रहे हैं कि वो ये रास्ता इख्तियार कर ले, इस कुरान को थाम ले, इस कुरान से जुड़ जाए, फिर अल्लाह तक पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का नाज़िल करता है। तो अल्लाह तक ले के जाने वाली दुरुस्त चीज़ कौन सी होगी? बेहतरीन, सही और मुस्तनद क्या चीज़ होगी? कुरान। अब हम देख लें कि हमने क्या क्या तरीके अपनाए हुए हैं, रास्ते इख्तियार किए हुए हैं, किन तरीक़ों पर चलकर हम समझते हैं कि हम रब तक पहुंच जाएंगे, अपने रब को राज़ी कर लेंगे। बेशक आपका रब जानता है कि आप कभी 2/3 शब के करीब और कभी निस्फ शब और कभी 1/3 शब नमाज में क़याम करते हैं, और उन लोगों की एक जमात भी जो आपके साथ क़याम में शरीक होती है। और अल्लाह ही रात और दिन के घटने और बढ़ने का सही अंदाज़ा रखता है। वो जानता है कि तुम हरगिज़ उसके अहाते की ताकत नहीं रखते हो। सो उसने तुम पर मुशक्क़त में तख़फ़ीफ़ करके माफ़ी दे दी। बस जितना आसानी से हो सके कुरान पढ़ लिया करो। वो जानता है तुम में से बाज़ लोग बीमार होंगे, बाज़ लोग ज़मीन में सफ़र करेंगे ताकि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें, और बाज़ देकर अल्लाह की राह में जंग करेंगे। सो जितना आसानी से हो सके उतना ही पढ़ लिया करो, और नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहो, और अल्लाह को कर्ज़ हसना दिया करो। और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उससे अल्लाह के हुज़ूर बेहतर और अजर में ज़्यादा पाओगे। और अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। तो एंड में फरमाया गया है कि रियायत दे दी गई कि तहज्जुद में जितनी आसानी हो उतनी पढ़ लिया करो, लेकिन फ़राइज़ हैं, उनकी गफलत नहीं होनी चाहिए, जैसे नमाज और ज़कात। और एक बात याद रखें कि कुरान ही से क़याम जो है ना तवील होता है या कम होता है। जितना ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे तो लंबा क़याम हो जाएगा, और अगर छोटी सूरतें पढ़ेंगे तो क़याम जो है वो मुख्तसर हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 2-4 या जितनी भी तौफ़ीक हो, रात के आखिरी हिस्से में उठें और जो है तहज्जुद की आदत डालें। किसी काम को शुरू करने के लिए ना बस चंद दिन ही मुश्किल होते हैं, मसला होता है, फिर आदत बन ही जाती है, और अल्लाह ताला तौफ़ीक फिर दे ही देते हैं उठने की ना। ये नहीं कहना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं उठ सकती। कोशिश करेंगे तो फिर आसानी भी होगी। सूरतुल मुदस्सिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका वक़्बिर। चादर ओढ़ने वाले हबीब उठें और लोगों को अल्लाह का डर सुनाएं, और अपने रब की बड़ाई और अज़मत बयान करें, और अपने ज़ाहिर व बातिन को पाक रखें, और गंदगी छोड़ दो, और इस गर्ज से किसी पर एहसान न करें कि इससे ज़्यादा के तालिब हों, और आप अपने रब के लिए सब्र किया करें। अच्छा, ये जो है ना आयत नंबर 6, वला तमनुन तस्तक्सिर,
कि किसी की मदद या किसी की मदद इस नीयत से ना करें कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, या किसी को कोई भी चीज़ देते हुए ये मत नीयत रखें, इरादा करें कि हम इसको कुछ दे रहे हैं तो ये हमें बढ़ कर देगा। किसी पर एहसान इस नीयत से ना करें कि बदले में जो है मुझे कोई फ़ायदा होगा। इस चीज़ से यहाँ मना किया जा रहा है कि तुम बदले में ज़्यादा हासिल कर सकोगे, बढ़कर हासिल कर सकोगे। कोई भी काम नेकी का, खैर का, भलाई का इस नीयत से मत करो कि मुझे बदले में जो है ज़्यादा हासिल हो जाएगा। फिर जब दोबारा सूर में फूंक मारी जाएगी सो वो दिन रोज़े क़यामत बड़ा ही सख्त दिन होगा, काफरों पर हरगिज़ आसान ना होगा। आप मुझे और इस शख्स को जिससे मैंने अकेला पैदा किया इंतकाम लेने के लिए छोड़ दें। और मैंने इसे बहुत वसी माल मुहैया किया था और इसके सामने हाजिर रहने वाले बेटे दिए थे, और मैंने इसे ज़माने ऐश व इशरत में खूब वुसअत दी थी। फिर भी वो हिर्स रखता है कि मैं और ज़्यादा करूं। हरगिज़ ऐसा ना होगा, बेशक वो हमारी आयतों का दुश्मन रहा है। अनकरीब मैं इसे सख्त मुशक्क़त के अज़ाब में तकलीफ़ दूंगा। बस इस पर अल्लाह की मार यानी लानत हो, इसने कैसी तजवीज़ की। फिर इस पर अल्लाह की मार यानी लानत हो, इसने कैसी तजवीज़ की। फिर इसने अपनी तजवीज़ पर दोबारा गौर किया, फिर तेवड़ी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर हक से पीठ फेर ली और तकब्बुर किया। फिर कहने लगा ये कुरान जादू के सिवा कुछ नहीं, तो अगले जादूगरों से नकल होता चला आ रहा है। ये कुरान बजाय इंसान के कलाम के और कुछ नहीं। मैं करीब इसे दोज़ख में झोंक दूंगा। और आपको किसने बताया है कि सकर क्या है? वो ऐसी आग है जो न बाकी रखती है न छोड़ती है। वो जिस्मानी खाल को झुलसा कर स्याह कर देने वाली है। इस पर 19 फरिश्ते दारोगे मुकर्रर हैं, और हमने दोज़ख के दारोगे सिर्फ फरिश्ते ही मुकर्रर किए हैं, और हमने इनकी गिनती काफरों के लिए महज आजमाइश के तौर पर मुकर्रर की है, ताकि अहले किताब यकीन कर लें कि कुरान और नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, क्योंकि इनकी किताब में भी यही तादाद बयान की गई थी, और अहले ईमान का ईमान इस तस्दीक से मज़ीद बढ़ जाए, और अहले किताब और मोमिनीन इस हक़ानियत में शक न कर सकें, और ताकि वो लोग जिनके दिलों में नफाक की बीमारी है और कुफ़ार ये कहें कि इस तादाद की मिसाल से अल्लाह की मुराद क्या है। इसी तरह अल्लाह ही बात से जिसे चाहता है गुमराह ठहराता है, जिसे चाहता है हिदायत फरमाता है, और आपके रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। और ये दोज़ख का बयान इंसान की नसीहत के लिए ही है। की कसम जिसका घटना बढ़ना और गायब हो जाना गवाही है, और रात की कसम जब वो पीठ फेर कर रुखसत होने लगे, और सुबह की कसम जब वो रोशन हो जाए। बेशक ये दोज़ख बहुत बड़ी आफ़तों में से एक है, इंसान को डराने वाली है, यानी इस शख्स के लिए जो तुम में से नेकी में आगे बढ़ना चाहे या जो बदी में फंस कर पीछे रह जाए। हर शख्स उन अमाल के बदले जो उसने कमा रखे हैं गिरवी है, सिवाय दाएं जाने वालों के। वो बागात में होंगे और आपस में पूछते होंगे मुजरिमों के बारे में, और कहेंगे तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में ले गई। वो कहेंगे हम नमाज़ पढ़ने वालों में ना थे, और हम मोहताजों को खाना नहीं खिलाते थे। दोज़ख में ले जाने वाले अमल यहाँ पे बता रहे हैं, एक नमाज ना पढ़ना, और दूसरा मस्किनों को खाना जो ना खिलाएगा। और अगर इसके ऑपोजिट हम लें कि अगर नमाज़ पढ़ेंगे और मस्किनों को खाना खिलाएंगे तो दोज़ख से बच जाएंगे। और बेहुदा मशागिल वालों के साथ मिलकर हम भी बेहुदा मशगलों में पड़े रहते थे, और हम रोज़े जज़ा को झुलाया करते थे, यहाँ तक कि हम पर जिसका आना यकीनी था वो मौत आ पहुँची। सो अब शफ़ात करने वालों की शफ़ात इन्हें कोई नफ़ा नहीं देगी। तो इन कफ़ार को क्या हो गया, फिर भी नसीहत से रूगर्दानी किए हुए हैं, गोया वो बितके हुए वहशी गधे हैं जो शेर से भाग खड़े हुए हैं। बल्कि इनमें से हर एक शख्स ये चाहता है कि उसे बराह रास्त खुले हुए आसमानी सहीफ़े दे दिए जाएँ। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि वो लोग आखिरत से डरते ही नहीं। कुछ शक नहीं कि ये कुरान नसीहत है। बार बार आ रहा है कल्ला इन्नहु तज़किरतुन, ये कुरान नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, बस जो चाहे इसे याद कर ले, इसे याद रखे, इस याद दहानी को अपना ले। जो चाहे इसका ज़िक्र करे। ये लोग इसे याद नहीं रखेंगे मगर जब अल्लाह चाहेगा। वही तकवा और परहेज़गारी का मुस्तहिक है और मग़फ़िरत का मालिक है। सूरतुल क़ियामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूँ रोज़े क़यामत की, और मैं कसम खाता हूँ बुराइयों पर मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को जो मरने के बाद रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएंगी हरगिज़ इकट्ठा न करेंगे? क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के एक एक जोड़ और पूर तक को दुरुस्त कर दें। बल्कि इंसान ये चाहता है कि अपने आगे की ज़िंदगी में भी गुनाह करता रहे। वो पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। फिर जब आंखें चुतिया जाएंगी, ये तो नहीं बताया कब होगा, लेकिन उस दिन क्या होगा ना वो आगे बताया जा रहा है। फिर जब आंखें चुंधिया जाएंगी और चाँद अपनी रोशनी खो देगा और सूरज और चाँद इकट्ठे बेनूर हो जाएंगे,
उस वक्त इंसान पुकार उठेगा कि भाग के जाने का ठिकाना कहाँ है, हरगिज़ नहीं, कोई जाए बना नहीं है। उस दिन आपके रब ही के पास करार होगी। उस दिन इंसान उन अमाल से ख़बरदार किया जाएगा जो उसने आगे भेजे थे और जो असरात अपनी मौत के बाद पीछे छोड़े थे। युनब्बिउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, जो कुछ करके आगे भेज दिया, अच्छा बुरा अमल, वो भी काउंट होगा, दिखाया जाएगा। और इसके अलावा उसका असर कहाँ कहाँ तक किया वो भी शो किया जाएगा। हमारे अच्छे या बुरे अमल से किस किस पर क्या अच्छा और बुरा असर हुआ वो तक भी बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। वो भी, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। बल्कि इंसान अपने नफ्स पर खुद ही आगाह होगा, यानी इंसान का खुद, दुनिया में भी इंसान का खुद का नफ्स ज़मीर जो है ना उसको बताता है, और क़यामत के दिन भी जो है ना इंसान की अपनी ज़ात, अपने अज़ा जो है उसके बारे में बोलेंगे, बताएंगे। अगरचे वो अपने तमाम उज़र पेश करेगा, यानी कि रोएगा, धोएगा, बहाना बनाएगा। पिछली सूरतों में हम पढ़ चुके हैं कि इसने भड़काया, उसने फिसलाया, लोगों पे जो है इल्ज़ाम लगाएगा। ए हबीब, आप कुरान को याद करने की जल्दी में नज़ुल वही के साथ अपनी ज़बान को हरकत ना दिया करें। बेशक इसे आपके सीने में जमा करना, इसे आपकी ज़बान पर पढ़ाना हमारा ज़िम्मा है। फिर जब हम इसे ज़बान जिब्राइल से पढ़ चुके तो आप इसे पढ़े हुए की पैरवी किया करें। फिर बेशक इसके मायने का खोल कर बयान करना भी हमारे ज़िम्मे है। हकीकत ये है। तो इन आयात में ना कुरान सीखने सिखाने के अदब और आदाब बयान किए जा रहे हैं कि जब तिलावत चल रही हो उस वक्त भी खामोश रहना चाहिए, और जब पढ़कर सुनाया जा रहा हो उस वक्त भी जो है खामोश रहना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना शौक़ होता था ना, जब जिब्राइल अमीन उनके सामने पढ़ रहे होते थे तो वो साथ ही पढ़ने लग जाते थे ताकि मैं जल्दी जल्दी इसको याद कर लूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि नहीं, पहले आप अच्छे से सुन लें, आप फ़िक्रमंद ना हो, इसको आपके सीने में महफूज करना और आपकी ज़बान पे जारी करना हमारा काम है। और फिर इसको लोगों तक जो है बयान करना, इसके मायने खोल खोल के बयान करना, वो कैसे होंगे, कैसे करना है, वो भी सब हमारी ज़िम्मेदारी है। तो यानी कुरान पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। अगर वो इसको सीखना चाहता है, इसको जानना चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का करम से ये सब कुछ होता है कि जहन में भी महफूज हो जाता है, सीने में भी महफूज हो जाता है, हिफ्ज़ हो जाता है। और ये बात है ना, सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु, बयान करना, इसका तर्जुमा, तफसीर, डीप मीनिंग बयान करना, वो भी जो है अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से जो है ना वो हिकमत आ जाती है कि इंसान इसके डीप मीनिंग जान जाता है और लोगों को बयान करता है हिकमत के साथ। हकीकत यह है कि कुफ़ार, तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया को महबूब रखते हो और तुम आखिरत को छोड़ते हो। बहुत से चेहरे उस दिन शगुफ्ता और तरोताज़ा होंगे और बिलाहिजाब अपने रब के हुस्न व जमाल को तक रहे होंगे। इला रब्बिही नाज़िरतून, अपने रब को देखने वाले होंगे। हम चाहते हैं कि हम भी अल्लाह ताला को देखें। हाँ, कभी सोचा है, दुआ मांगी है, ऐसी ख्वाहिश ज़ाहिर की है अपनी दुआओं में कि अल्लाह ताला हम क़यामत के दिन आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि उस दिन कुछ लोग होंगे जो जिनको ये नेमत मिलेगी, ये एज़ाज़ मिलेगा। और कितने ही चेहरे उस दिन बिगड़ी हुई हालत में मायूस और स्याह होंगे, ये गुमान करते होंगे कि उनके साथ ऐसी सख्ती की जाएगी जो उनकी कमर तोड़ देगी। नहीं नहीं, जब जान गले तक पहुंच जाए और कहा जा रहा हो कि इस वक्त कौन है झाड़ फूंक से इलाज करने वाला और जान देने वाला, समझ लेगा कि अब सबसे जुदाई है। मौत के वक्त को यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि बाकी दुनिया को तो पता चलता है बाद में, और मरने वाले के इर्द गिर्द वालों को हतमी तौर पर नहीं पता होता कि ये अब गया कि तब गया। करीबुल मर्ग जो इसकी कंडीशन है उसमें ये फ़ौत हो जाएगा, ये नहीं होगा, हतमी तो किसी को नहीं पता होता ना। लेकिन जो खुद वो इंसान होता है ना जिस पे मौत, रूह कब्ज़ होने का अमल स्टार्ट हो चुका होता है, उसको पता होता है कि ये वाकई ही जुदाई का वक्त है। तो उस वक्त वो उस चीज़ को जब वो फेस कर रहा होता है ना, तब वो क्या उसके दिल दिमाग में होता है, कोई झाड़ फूंक करने वाला है, कोई दम करने वाला है, कोई बचाने वाला है इस अज़ियत, इस तकलीफ़ से। और पिंडली से पिंडली लिपटने लगे तो उस दिन आपके रब की तरफ जाना होगा। तो कितनी बदनसीबी है, इसने ना तस्दीक की, ना नमाज़ पढ़ी, बल्कि वह झुटलाता रहा, रूगर्दानी करता रहा, फिर अपने अहल खाना की तरफ अकड़ कर चल दिया। यानी जब ज़िंदा था
तो कोई नेक अमाल ही नहीं किए और इतराता था, अकड़ता था, अपने घर वालों में रहता था। तुम्हारे लिए मरते वक्त तबाही है, फिर कब्र में तबाही है। औला लगा औला, अफसोस तुझ पर अफसोस, बहुत सारे इसके मतलब हैं। सुम्मा औला लगा अफ़ाउला, फिर तुम्हारे लिए रोज़े क़यामत हलाकत है, फिर दोज़ख की हलाकत है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे बेकार बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? क्या वो अपनी इब्तदा में मनी का एक कतरा ना था जो औरत के रहम में टपका दिया जाता है, फिर वो रहम में जाल की तरह जमा हुआ एक मौलिक वजूद बन गया, फिर उसने पैदा फरमाया, फिर उसने उसे दुरुस्त किया, फिर ये कि उसने उसी नुतवे ही के ज़रिए दो किस्में बनाई, मर्द और औरत। तो क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि मुर्दों को फिर से ज़िंदा कर दे? सूरत-उद-दहर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। बेशक इंसान पर ज़माने का एक ऐसा वक्त भी गुजर चुका है कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था। हम में से सब अपने ऊपर ज़रा गौर करें कि अपनी पैदाइश से 1 घंटा आधा घंटा पहले का सोच लें कि हमें पता था कि हमें पैदा होना है? हमें से कोई जानता था कि हम इस दुनिया में आएंगे? कुछ भी नहीं थे हम तो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुछ भी नहीं थे, तो फिर हमने इंसान को पैदा किया। बेशक हमने इंसान को मखलूक नुत्फ़े से पैदा फरमाया, जिसे हम तौलत तक एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ पलटते और जांचते रहते हैं। बस हमने इसे तरतीब से सुनने वाला फिर देखने वाला बनाया। यानी इंसान को यहाँ पे जगाया जा रहा है, झंझोड़ा जा रहा है कि ज़िंदगी अल्लाह की देन है। इस ज़िंदगी के बाद जितनी नेमतें आसानियाँ तुम्हें मिली हुई हैं वो भी अल्लाह की देन और अता हैं। शुक्रगुजारी करो, बंदगी करो अल्लाह की। बेशक हमने इसे हक़ व बातिल में तमीज़ करने के लिए शऊर व बसीरत की राह भी दिखाई। अब वो शुक्रगुजार हो जाए या ना शुक्रगुजार रहे, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। ठीक है, ज़िंदगी दे दी और ज़िंदगी गुजारने के लिए हक़ और बातिल की राहें भी दिखा दी हैं। अब इंसान की अपनी चॉइस है कि शुक्रगुजारी करे या कुफ़र करे। बेशक हमने काफरों के लिए पाँव की जंजीरें और गर्दन के तोक और दोज़ख की दहकती आग तैयार कर रखी है। बेशक मुखलिस अतात गुजार ऐसे जाम पिएंगे जिसमें खुशबू, रंगत और लज़्ज़त बढ़ाने के लिए काफूर की आमेज़िश होगी। काफूर जन्नत का एक चश्मा है जिसे ख़ास बंदगाने खुदा पिया करेंगे और जहाँ चाहेंगे दूसरों को पिलाने के लिए इसे छोटी छोटी नहरों की शक्ल में बहा कर ले जाएंगे। ये बंदगाने ख़ास वो हैं जो अपनी नज़रें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती खूब फैल जाने वाली है, और अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में खुद इसकी तलब व हाजत होने के बावजूद मोहताज और यतीम को और कैदी को खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं और तुमसे किसी बदले के ख्वास्तगार नहीं हैं, ना ही शुक्रगुजारी के ख्वाहिशमंद हैं। ये होता है हकीकी आज़ाना रवैया कि जब भी किसी को खिलाएं, कुछ दें, तो नीयत क्या हो और ज़बान पे भी क्या हो कि हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये कर रहे हैं, हमें बदले में तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई शुक्रिया, कोई मतलब कुछ भी नहीं। हम तो अपने रब से उस दिन का खौफ रखते हैं जो चेहरों को नहायत से और बदनुमा कर देने वाला है। बस अल्लाह इन्हें खौफ इलाही के सबब से इस दिन की सख्ती से बचा लेगा और इन्हें चेहरों पर रौनक और ताजगी और दिलों में सरूर और मसरत बख्शेगा। और इस बात के एवज़ के उन्होंने सब्र किया, रहने को जन्नत को, पहनने को रेशमी पोशाक अता करेगा। ये लोग इसमें तख्तों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, ना वहाँ धूप की तपिश पाएंगे ना ही सर्दी की शिद्दत, और जन्नत के दरख्तों के साइर पर झुक रहे होंगे और इनके मेवों के गुच्छे झुक कर लटक रहे होंगे और इनके गिर्द चांदी के बर्तन और साफ़ सुथरे शीशे के गिलास लिए फिरते होंगे खादिम, और शीशे भी चांदी के बने होंगे जिन्हें उन्होंने हर एक की तलब के मुताबिक ठीक ठीक अंदाजे से भरा होगा। और इन्हें वहाँ शराब तहूर के ऐसे जाम पिलाए जाएंगे जिनमें जंजबील की आमेज़िश होगी। जंजबील इस जन्नत में एक ऐसा चश्मा है जिसका नाम सलसबील रखा गया है, और इनके इर्द गिर्द ऐसे मासूम बच्चे घूमते रहेंगे जो हमेशा इसी हाल में रहेंगे। जब आप इन्हें देखेंगे तो इन्हें बिखरे हुए मोती गुमान करेंगे। जब आप बहिश्त पर नज़र डालेंगे तो वहाँ कसरत से नेमतें और हर तरफ बड़ी सल्तनत देखेंगे। इनके जिस्मों पर बारीक रेशम के सब्ज़ और दबेज़ अतलस के कपड़े होंगे। इन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और इनका रब इन्हें पाकीज़ा शराब पिलाएगा। इतनी सारी नेमतों का जिक्र आया ना, इतनी डिफरेंट, हम सोच भी नहीं सकते। और उन तमाम नेमतों में सबसे बेस्ट चीज़ देखें, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह ताला जो है ये ड्रिंक पेश करेंगे,
एक और जगह पर आया था ना कि अल्लाह ताला की मेहमानी जो है नसीब होगी, और यहाँ पर है कि फिर उस मेहमानी में अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम भी मिलेगा, शराबन तहूरा। जस्ट इमेजिन करें, हमारे काम इस लायक हैं कि हमें अल्लाह ताला की मेहमानी नसीब हो और हम अल्लाह ताला के साथ बैठने का शर्फ हासिल करें, और इस तरह जो है ड्रिंक जो है हमें सर्व किया जाए। और अमाल में, अमाल तो सेकंड चीज़ है, फर्स्ट चीज़ है ईमान। पहले अपने ईमान तो जज करें ना, चेक करें ना कि खालिस तौहीद है। देखें, अगर तौहीद ही ना सही हुई, ढके छुपे हुए शिर्क हुए, तो फिर अल्लाह से मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, इम्पॉसिबल। जन्नत की नेमतों तो दूर की बात, अल्लाह से मुलाकात तो इम्पॉसिबल। तो अगर अल्लाह से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, अल्लाह की मेहमानी पाना चाहते हैं, अल्लाह का दीदार पाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत कोशिश करनी है हमने कि किसी भी तरह जो है ना हमारे नाम माल में शिरक ना हो। अगर पहले कुछ ऐसा कर चुके हैं मुशरकाना तरीके, गैर शरई तरीके, अल्लाह के सिवा किसी और पर जो है भरोसा तवक्कल, तो तौबा करें, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगें, और आइंदा के लिए जो बहुत मोहतात होकर रहने की ज़रूरत है। इन्नहा ज़काना लकुम जज़ाअम व काना सायुकुम मशकूरा। बेशक ये तुम्हारा सिला होगा और तुम्हारी मेहनत मकबूल हो चुकी। बेशक हमने आप पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया है, सो आप अपने रब के हुक्म की खातिर सब्र जारी रखें और इनमें से किसी काज़िब गुनहगार या काफिर और नाशुक्रगुजार की बात पर कान न धरें, और सुबह शाम अपने रब के नाम का जिक्र किया करें, और रात की कुछ घड़ियाँ इसके हजूर सजदा रेज़ी किया करें, और रात के बकिया तवील हिस्से में इसकी तस्बीह किया करें। कभी हमदो सना कर ली, कभी तस्बीह कर ली, कभी सजदे कर लिए, कभी नवाफिल पढ़ लिए, तो इस तरह जो है रात की इबादत की, स्पेशली ताक रातों की इबादत। बेशक ये तालिबान दुनिया जल्द मिलने वाले मफाद को अजीज़ रखते हैं और सख्त भारी दिन की याद को अपने पर पुश्त छोड़े हुए हैं। वो नहीं सोचते कि हम ही ने इन्हें पैदा फरमाया है और इनके जोड़ जोड़ को मजबूत बनाया है, और हम चाहें इन्हें इन्हीं जैसे लोगों से बदल डालें। बेशक ये कुरान नसीहत है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। सो जो कोई चाहे अपनी रब की तरफ पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर ले, जुड़ जाने की पूरे इखलास के साथ, नीयत ये रखते हुए कि हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने अल्लाह से जुड़ना है, तो फिर जो है रास्ते आसान हो जाते हैं, मंजिल भी आसान हो जाती है कामयाबी की तरफ। खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, खुद पढ़ना नहीं आता तो किसी को ज्वाइन कर लें, कहीं पर ज्वाइन कर लें, कोई सिखाने वाला मिल जाए। हमें बस हर चीज़ आज करने के लिए टाइम है, हर चीज़ सीखने के लिए टाइम है, बस कुरान ही सीखने के लिए हमने बहाने बनाए हुए हैं। सारी मजबूरियाँ, मुश्किलें जो है ना आ जाती हैं सामने। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम वो चाह ही नहीं सकते सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। यानी एक तरफ अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो चाहे तो अपने रब की तरफ जो है वो रास्ता इख्तियार कर ले, इस कुरान से नसीहत हासिल कर ले, इस कुरान से जुड़ ले। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम चाह ही नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। हम क्यों नहीं चाह सकते? हमारे काम, हमारी नीयतें, हमारे इरादे ऐसे होते हैं ना, जिसकी वजह से हमारे लिए जो है आसानी नहीं होती। जब खुद से चाहेंगे, इखलास दुरुस्त होगा, तो फिर ही अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलेगी। ये समझाया जा रहा है। अल्लाह ताला खुद तो पकड़ पकड़ के नहीं अब सबको लेके आएंगे ना, आओ मेरा कुरान से नसीहत हासिल करो। फ्री हैंड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब उसमें हमने जो है इरादा करना है, फिर उसके लिए एफ़र्ट करनी है, फिर जो है अल्लाह की तरफ से मज़ीद तौफीक, आसानियाँ और इस्तकामत मिलती है। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत के दायरे में दाखिल फरमाता है, और ज़ालिमों के लिए उसने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। सूरतुल मुरसलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुरसलाती उर्फ़ा। नरम खुशगवार हवाओं की कसम जो पैदा पै चलती हैं, फिर तेज़ तंद हवाओं की भी कसम जो शदीद झोंकों से चलती हैं, और उनकी कसम जो बादलों को हर तरफ फैला देती हैं, फिर उनकी कसम जो उन्हें फाड़ कर जुदा कर देती हैं, फिर उनकी कसम जो नसीहत लाने वाली हैं, हुज्जत तमाम करने या डराने के लिए। हवाओं की जो है ना किस्में बताई गई हैं और काम भी बताए गए हैं यहाँ पर। उन सब की जो है वो कसम खा कर
अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नमा तुअदून लवाक़ि, बेशक जो तुमसे क़यामत का वादा किया जा रहा है वो ज़रूर पूरा होकर रहेगा, क़यामत आएगी। फिर जब सितारों की रोशनी ज़ाइल कर दी जाएगी और जब जब आसमानी कायनात में शगाफ हो जाएंगे, फिर से वही बात, ये नहीं बताया जा रहा कब आएगी, लेकिन बताया जा रहा है उस वक्त ये सब कुछ होगा, तो तैयारी कर लो। आसान दिन नहीं होगा, बहुत सख्त दिन होगा। और जब पहाड़ रेज़ा रेज़ा करके उड़ा दिए जाएंगे और जब पैगम्बर वक्त मुकर्ररा पर अपनी उम्मतों पर गवाही के लिए जमा किए जाएंगे, भला किस दिन के लिए इन सब अमूर की मुद्दत मुकर्रर की गई? फ़ैसले के दिन के लिए। और आपको किसने बताया कि फ़ैसले का दिन क्या है? इस दिन झुटलाने वालों के लिए ख़राबी और तबाही है। क्या हमने अगले झुटलाने वालों को हलाक नहीं किया था? फिर हम बाद के लोगों को भी हलाकत में इनके पीछे चलाए देते हैं। हम मुजरमों के साथ इसी तरह का मामला करते हैं। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। क्या हमने तुम्हें हकीर पानी की एक बूंद से पैदा नहीं किया, फिर इसको महफूज जगह यानी रहम मादर में रखा, वक्त एक मुअय्यना अंदाज़े तक, फिर हमने नुत्फ़े से तौलत तक तमाम मराहिल के लिए वक्त के अंदाज़े मुकर्रर किए। बस हम क्या खूब ही अंदाज़े मुकर्रर करने वाले हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। बार बार आ रहा है, झूठों पे लानत है। वाइलुल यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, झूठों की हलाकत है उस दिन। क्या हमने ज़मीन को समेट लेने वाली नहीं बनाया, जो समेटती है जिंदों को भी और मुर्दों को भी? हमने इस पर बुलंद व मजबूत पहाड़ रख दिए हैं और हमने तुम्हें शीरी चश्मों के ज़रिए मीठा पानी पिलाया है। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी बर्बादी है। यानी इंसान को पैदा किया और ये सारी नेमतें दी, फिर भी जो है ना हक़ को झुटलाता है, इनकार करता है हक़ का, तो उस दिन उसकी हलाकत होगी। उस दिन तो तबाही होगी। दुनिया में जितने मज़े कर रहा करता रहे, वो दिन उसका नहीं होगा। अब तुम इस अज़ाब की तरफ चलो जिसे तुम झुटलाया करते थे। तुम दोज़ख के धुएं पर मबनी उस साए की तरफ चलो जिसके 3 हिस्से हैं, जो ना तो ठंडा साया है, ना ही आग की तपश से बचाने वाला है। बेशक वो दोज़ख ऊंचे महल की तरह बड़े बड़े शोले और चिंगारियाँ उड़ाती हैं। दोज़ख के जो शोले होते हैं और चिंगारियाँ होती हैं, उनका यहाँ पे साइज़ बताया गया है। इतने बड़े बड़े साइज़ जैसे महल हों। जब वो शोले उड़ेंगे, चिंगारियाँ उड़ेंगी और उड़कर गिरेंगी, तो क्या होगा उनका साइज़? बड़े बड़े आग के महल। यूँ भी लगता है गोया वो चिंगारियाँ जर्द रंग वाले ऊँट हैं। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। ये ऐसा दिन है कि वो इसमें बोल भी ना सकेंगे और ना ही इजाज़त दी जाएगी कि वो माजरत कर सके। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। ये फ़ैसले का दिन है जिसमें हम तुम्हें और सब पहले लोगों को जमा करेंगे। फिर अगर तुम्हारे पास अज़ाब से बचने का कोई हीला और दाव है तो वो दाव मुझ पर चला लो। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ा अफसोस है। बेशक परहेज़गार ठंडे साए और चश्मों में ऐश और राहत के साथ होंगे और फल और मेवे जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे इनके लिए मौजूद होंगे। इनसे कहा जाएगा तुम खूब मज़े से खाओ पियो। उन अमाले साहले के एवज़ जो तुम करते थे, बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को जज़ा दिया करते हैं। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। ए हक़ के मुनकरो, तुम थोड़ा सा अरसा खा लो, फ़ायदा उठा लो, बेशक तुम मुजरिम हो। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह के हज़ूर झुको, तो वो नहीं झुकते। और इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही है। फिर वो इस कुरान के बाद किस कलाम पर ईमान लाएंगे? यानी इसके अलावा भी कोई चीज़ है जिसको वो मानेंगे? यही तो कुरान है, यही तो अल्लाह का कलाम है, मानने के लिए, ईमान लाने के लिए और अमल करने के लिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।